नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2024 के लिए हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो एसएससी के एग्जामों में पहले आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया? चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था। सेकंड क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह संघ जो 1861 में था के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग एग्जामों में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन डी सही है, महादेव गोविंद रानडे। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता था? चार ऑप्शनों में से क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी सही है, गोपुरम। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? ऑप्शन बी सही है, चोल वंश के शासक ने। चोल वंश के शासक ने बनवाया था तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सही है, अकबर ने। ऑप्शन ए सही है, अकबर ने। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। नेक्स्ट है, गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन ए सही है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी सही है, बिहार। बिहार राज्य में स्थित है शेरशाह का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए सही है, 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था? ऑप्शन सी सही है, दीन पनाह। दीन पनाह, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? वह ब्राह्मण पुजारी इन चारों में से कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय को बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा था। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, फारसी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपको ये बताना है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी सही है, विजयालय ने की थी। किसने? विजयालय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? आपको बताना है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को इन चार में से जो खाली स्थान है वो आएगा, एक नाम वो आपको बताना है, द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है, जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। तो ऑप्शन
डी सही हो जाएगा, चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था जयमल और पत्ता को। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? आपको बताना है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? आपको बताना है, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। मीर कासिम का नाम कौन से युद्ध से संबंधित है? बक्सर के युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? आपको बताना है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार देखा गया है। ऑप्शन ए सही है, मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? तो 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, भवभूति की। उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? भवभूति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपको यह बताना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियासुद्दीन बलबन ने डैश शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पायवोस के रीति रिवाजों की शुरुआत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, अदालत। गियासुद्दीन बलबन ने अदालत शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पायबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? आपको यह बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? 4 ऑप्शनों में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? आपको वो बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैंगलोर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी? ये बताना है आपको। तो 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम की सेना थी, जो बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? आपको बताना है। 4 ऑप्शनों में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सी सही है, वे हिंद। वे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? कहां पर किया गया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाहौर पाकिस्तान, जो फिलहाल पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चोल। चोल वंश के शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आपको पता ही होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? आपको ये बताना है। ऑप्शन डी सही है, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन डी सही है, बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? आपको ये बताना है कि जो यात्री इब्न बतूता था वो किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन डी सही है, मोरक्को का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? आपको बताना है कि चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ फ्रैकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? आपको बताना है, जोसेफ फ्रैकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? आपको बताना है, आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शनों में से कौन है वो? ऑप्शन डी सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1828 में धार्मिक आंदोलन के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहड़ वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? आपको बताना है, गहड़ वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कन्नौज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए सही है, 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? आपको बताना है कि मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए सही है, राजस्व कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? तो चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? आपको बताना है, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? आपको बताना है कि जो आगरा किले में मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन डी सही है, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? वो कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन डी सही है, 1947 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और डैश के बीच हुआ था? किस किस के बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जामों में। ऑप्शन डी सही है, इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपको बताना है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? यह बताना है, चार ऑप्शनों में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। ये इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर अगली वीडियो 51 से 100 तक करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।